उन्होंने 70 साल क्या किया, फिर वो आज जवाब देंगे। हम जवाबदेह इसके लिए नहीं है। कितने नौजवान कत्ल हुए, कोटा, आफ्सा, कितने हमारे ऊपर पैलेट्स बरसाए इन लोगों ने, और आप सोचते हैं कि इस बार नौजवान उनको कि ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन नहीं, एक लड़ाई है नौजवानों की उन पार्टियों के साथ जिन्होंने 70 साल हमारे साथ इस्तेसाल की। हमने 2.5 साल हुकूमत की और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी की कि लोग चाहते हैं कि आज़ाद साहब वापस आए, और इंशाल्लाह ही इज़ गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओनली लीडर इन द पार्लियामेंट हु रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट स्टेट, ही इज़ द ओनली पर्सन हु स्टूड बिहाइंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बाकी सब चुपचाप बैठे। आप वीडियोस देखते होंगे कि बाकी जो लीडर्स इस वक्त वोट मांगने जा रहे हैं उनके साथ क्या हशर होता है। मैं कोई किसी का नाम नहीं लूँगा, आप वीडियो सब लोग देखते हैं। गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से आज वस्ती कश्मीर की पार्लिमानी नशस्त के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया गया और आमिर भट्ट को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। आमिर भट्ट अब बात करने के लिए हमारे साथ, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आई है, वो भी एक ऐसे हल्के इंतखाब से जो काफ़ी हसास माना जा रहा है। आपके मद्दे मुकाबिल PDP के वहीद पर आए हैं, रूहुल्लाह जैसे हैं, तो किस तरह मुकाबला करेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ एनी वेज अ टफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज पूरी आवाम जानती है, पूरा यूथ मुझे जानता है, उन्हें पता है जिन पार्टियों ने 70 साल हमारे साथ इस्तेसाल किया वो उनको खुद जवाब देंगे। रही बात मेरी, ना तो मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना तो मेरे कोई बाप दादा पॉलिटिक्स में थे। ये आज़ाद साहब की मेहरबानी है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा चांस दिया, और मैं इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरूँगा। आपकी पार्टी पे अरसे दराज से ही सवालात खड़े किए जा रहे हैं, ख़ासकर जब जनूबी कश्मीर के नशस्त पर गुलाम नबी आज़ाद का पहले नाम सामने आया और बाद में उन्होंने अपने कागजात या नामजदगी दाखिल नहीं किए, तो इस सूरत हाल से कैसे निपटेंगे? ज़ाहिर है तनकीद का निशाना आपको किया जाएगा। देखिए, वो तो आज़ाद साहब का डिसीजन नहीं था, वो पहले भी हमारा डिसीजन था, बाद में भी हमारा ही डिसीजन था। जितने भी हम पार्टी वर्कर्स और सीनियर लीडर्स हैं, हमने आज़ाद साहब को कहा कि आप नहीं लड़ेंगे वहाँ से, क्योंकि ये मैसेज गलत जाएगी लोगों में और वर्कर्स में भी कि अगर आप दिल्ली चले जाएंगे तो हमारा यहाँ चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा। तो वो एक सबसे बड़ी वजह है, और भी वजूहात है, इंशाल्लाह तफसील में बयान करेंगे कभी। रही बात श्रीनगर की, उन्होंने जितना भी बड़ा मुझ पर ये जिम्मेदारी डाली है, इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है नौजवानों से कि वो मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे, और जो मेरी आवाज़ है इसको मैं पार्लियामेंट में इंशाल्लाह बुलंद करूँगा। कौन सी वो चीज़ है जो आपने इन हल्के के लिए, लोग आवाम के लिए रखी है, जिसकी वजह से वो आपका इंतखाब करी? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी नौजवानों में, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। इफ़ आई टॉक अबाउट द डेट ऑफ बर्थ फ्राम 1985 टू 1995, जितने भी नौजवान मैं आज देख रहा हूँ, MBA, BBA, BCA, MCA, सारे लड़के या तो होटल्स में काम करते हैं, या तो कुछ ड्राइवर्स भी हैं, या तो कुछ और भी काम करते हैं। अप्रिशिएट कि कुछ ना कुछ करते हैं, मगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ नहीं है, हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं थे। अगर हम आज़ाद साहब के 2.5 साल गिने, खाली 2.5 साल उनके गिने, इतनी डेवलपमेंट हुई जितनी 70 साल में नहीं हुई। तो इंशाल्लाह आज़ाद साहब की आवाज़ हमारी आवाज़ होगी। तो आप ये मान के चले, आपका कहना ये है कि गुलाम नबी आज़ाद ने गुज़श्ता दिनों जो जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है, उसी की बुनियाद पर लोग आपका इंतखाब करें? दैट इज़ बट ऑब्वियस। आज़ाद साहब का काम बोलता है, ये हमारा स्लोगन भी है कि आज़ाद साहब का काम बोलता है और आज़ाद साहब का काम बोलेगा। श्रीनगर नशस्त से चूँकि बाकी जो लीडर, जो उम्मीदवार सामने आए हैं, उनका भी तकरीबन यही मंशूर है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट या इस तरह जैसे मुद्दे हैं वो पार्लियामान तक पहुँचाएँ। आप भी वही बात कर रहे हैं। उनसे आप ये सवाल कीजिए कि पहले उन्होंने 70 साल क्या किया, फिर वो आज जवाब देंगे। हम जवाबदेह इसके लिए नहीं है। हमने 2.5 साल हुकूमत की और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी की कि लोग चाहते हैं कि आज़ाद साहब वापस आए, और इंशाल्लाह ही इज़ गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 70 साल में कुछ नहीं हो पाया? कुछ नहीं हो पाया। क्या हो पाया आप बताइए? दिस शुड हैव बीन मोर मच बेटर देन दिल्ली। सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है? जम्मू कश्मीर। क्या बनाया इसको बताइए? कितने नौजवान कत्ल हुए, आप जवाब दीजिए ना। कितने नौजवान कत्ल हुए, कोटा, आफ्सा, कितने हमारे ऊपर पैलेट्स बरसाए इन लोगों ने, और आप सोचते हैं कि इस बार नौजवान उनको चांस देंगे? गलत समझते हैं आप। इंशाल्लाह आप देखेंगे 4 जून को रिजल्ट आपके सामने होगा। यानी कि 5 अगस्त के बाद जो तब्दीलियाँ ज़मीनी सतह पर हम देख रहे हैं, आप समझते हैं कि नौजवान उन तब्दीलियों को भी मद्देनज़र रखेंगे और आपके हक़ में वोट देंगे? बिल्कुल। आज़ाद साहब वॉज द ओनली लीडर इन द पार्लियामेंट हु रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट स्टेट। ही इज़ द ओनली पर्सन हु स्टूड बिहाइंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बाकी सब चुपचाप बैठे। अब लोगों को तो सब पता है,
आप वीडियोस देखते होंगे कि बाकी जो लीडर्स इस वक्त वोट मांगने जा रहे हैं उनके साथ क्या हशर होता है। मैं कोई किसी का नाम नहीं लूँगा, आप वीडियो सब लोग देखते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की आवाम हमारे साथ है। आप बेरोज़गारी की बात करते हैं, लेकिन वहीद परा ने कहा कि ये आपके तशख़्ख़ुस का मामला है। अब की बार वोट आपको उस चीज़ को नहीं देखना है बल्कि अपने तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए। देखिए, ये मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं, एक लड़ाई है नौजवानों की उन पार्टियों के साथ जिन्होंने 70 साल हमारे साथ इस्तेसाल किया, और मुझे यकीन है कि नौजवान इसका जवाब देंगे अपना वोट डाल के। तो आप उस इस्तेसाल का बदला लेंगे? बदला नौजवान लेंगे। हमने हाँ बिल्कुल, वोट के ज़रिए हमने तो बदला लेना है अपनी आवाज़ बुलंद करके। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आप थे आमिर भट्ट, जिन्हें डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से श्रीनगर बडगाम की जो पार्लिमानी नशिस्त है उसके लिए बतौर उम्मीदवार नामजद किया है। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यशरफ खान के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी।